जब इसको देखना लिखो सही आ रहा है। हाँ एकदम देखना हाँ सही है ना? सही है एकदम। ओके ठीक है बेटा, अपन क्या बात कर रहे थे? रिएक्शन थी अपनी कौन सी? ओजोनोलाइसिस। देखिए भाई, उसके और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। और एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहां पर क्या एग्जाम्पल लिया अपन ने? मान लीजिए ये साइक्लिक बना दिया मैंने इस एल्कीन को। क्या बना दिया भाई? साइक्लिक। और यहां पर रिएजेंट अपन ने क्या लिया? O3 ZnH2O। जब हमने ये लिया तो आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था? इस डबल बॉन्ड को यहां से ब्रेक कीजिए, यहां पर भी ऑक्सीजन लगाइए और यहां पर भी ऑक्सीजन लगा दीजिए, तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? प्रोडक्ट देखिए ये बन जाएगा। ये कौन? CHO और ये कौन? CHO। देखो कैसे किया अपन ने, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक किया। ये ट्रिक है बेटा, अपने बॉन्ड ब्रेक किया तो ऑक्सीजन एक यहां लगा, एक ऑक्सीजन यहां लगा। आ गई बात समझ में? यहां पर कौन था? हाइड्रोजन। यहां कौन था? हाइड्रोजन। तो यहां ऑक्सीजन लगेगा तो ये ग्रुप क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। देखो भाई, यहां पे यदि अपने को कीटोन का फॉर्मेशन करना हो, किसका फॉर्मेशन करना हो? कीटोन का फॉर्मेशन करना हो, तो यहां पर मैंने एक CH3 ग्रुप लगा दिया। जैसे CH3 ग्रुप लगाऊंगा, ओजोनोलाइसिस करवाया, और ओजोनोलाइसिस जब मैंने करवाया, ये बॉन्ड आप ब्रेक कीजिए, डायरेक्ट अपना ट्रिक है। यहां क्या बन गया? CHO, ये CH3 डबल बॉन्ड, यहां पर ऑक्सीजन, तो ये कौन हो गया? ये कीटो ग्रुप हो गया। और ये कौन है? ये एल्डिहाइड ग्रुप है। बात समझ में आ रही होगी? यही तो अपन देख रहे थे कि ड्यूरिंग द ओजोनोलाइसिस एल्कीन कन्वर्ट इनटू कार्बोनिल कंपाउंड। बात समझ में आ गई होगी? थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं इसकी रीजनिंग। और रीजनिंग अपनी क्या रहेगी? इफ इन द सबस्ट्रेट, इफ in the substrate if in the substrate more than one double bond, then ozonolysis will be takes place at more nucleophilic double bond, more nucleophilic double bond, डबल बॉन्ड। आगे बात समझ में? देखो कैसे, मान लीजिए या मैं यूं कह दूं, ये लीजिए, इसकी रिएक्शन करवाई हमने किसके साथ में? O3ZnH2। जैसे रिएक्शन करवाई, बताइए मोर न्यूक्लियोफिलिक ये डबल बॉन्ड है कि ये है? आप क्या बोलोगे? ये वाला। ये वाला क्यों है बेटा? क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। देखिए यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेज, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन इंक्रीजेज। तो यहां से इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कीजिए। ब्रेक करने के बाद में तुम्हारे पास में देखिए क्या बनेगा? यही तो बना CHO और ये लीजिए यहां पर डबल बॉन्ड। ये अपने 1 मोल के साथ में जब अपन रिएक्शन करवाए तब की बात। चलिए अपन आ गया।
आगे देखिए भी, मान लीजिए ये आपके पास में बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन का भी हमने ओजोनोलाइसिस करवाया, क्या बनेंगे? ये कर सकते हैं क्या? यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ ऑक्सीजन लगानी है, और भी यहाँ ऑक्सीजन लगानी है, यहाँ ऑक्सीजन लगानी है, और यहाँ ऑक्सीजन लगाना है, और यहाँ ऑक्सीजन लगाना है। तो देखिए ये ग्रुप सेम निकल के बाहर आएंगे तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा? यही तो बनेगा CHO और CHO। कितने मोल बनेंगे? 3 मोल बनेंगे बेटा इसके। देख लीजिए, एक ये रहा और एक ये रहा। ये लो बेटा, ये तुम्हारे पास में क्या हो गई? ओजोनोलाइसिस से अपन ने कार्बोनिल का फॉर्मेशन कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन था भैया? नेक्स्ट था फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन की बात करते हैं। देखो भाई कैसे करोगे आप। मान लीजिए, और क्या मान लीजिए? ये डायरेक्ट यदि मैंने H2OH+ यहां पर ले लिया, आगे बात समझो। यदि मैंने डायरेक्ट ले लिया तो तुम्हारे पास में देखना क्या होगा? CH3C और यहां पर CH3, ये क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड O। कैसे बना इसका मैकेनिज्म देखना। सॉरी, पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। और पहला क्या करेंगे अपन? डायरेक्ट एडिशन ऑफ H2, डायरेक्ट एडिशन ऑफ H2OH+। देखिए कैसे। मान लीजिए ये आपने एल्काइन लिया, एल्काइन लेने के बाद में आपने इसकी रिएक्शन करवाई H2OH+ के साथ में, तो क्या बन गया? CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। इसका मैकेनिज्म देखिए भी, क्या मैकेनिज्म रहा होगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब अनसैचुरेटेड अपने पास में एल्कीन है, यानी कि एल्कीन है, एल्काइन है, तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगी इस CH3 की वजह से। ये जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस तरफ होगा। जब ये कार्बन के ऊपर आएगा तो डायरेक्ट मैं किसके ऊपर रिएक्शन करवा देता हूँ? H+ के ऊपर। तो फाइनली अपने पास में क्या बन गया? यही तो बना, यहाँ पॉजिटिव डबल बॉन्ड और यहाँ CH2। फिर क्या होगा? ये H2O है, ये क्या करेगा? ये इसको ऊपर अटैक करेगा, और जैसे अटैक करेगा तो तुम्हारे पास क्या बन गया? CH3 यहाँ OH डबल बॉन्ड CH2। ये ऑक्सीजन, ये इनॉल फॉर्म है, और ये इनॉल फॉर्म किस में कन्वर्ट होगी भैया? कीटो फॉर्म में। ये लोन पेयर यहाँ और ये यहाँ, क्योंकि आपको पता है जो कीटो फॉर्म होती है वो मोर स्टेबल होती है। कीटो फॉर्म मोर स्टेबल फॉर्म होती है भाई। ये लो, ये इसका मैकेनिज्म रहा है, और ये कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। आ गई बात समझ। सेकंड लेते हैं। सेकंड रिएक्शन देखिए। सेकंड रिएक्शन फ्रॉम HgO, from HgO
और साथ में क्या H2SO4। ध्यान देना ये भी हो सकता है, ये HgSO4 प्लस H2SO4 भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूं क्या कि ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है Hg+2 और प्लस क्या H+, यानी कि Hg+2 हो और H+ हो, इसके साथ में अपन रिएक्शन करवाएंगे, यही मान लेता हूं। तो जब आपने इस एल्काइन की इसके साथ में रिएक्शन करवाई CH, और यहां पर क्या लिया आपने रिएजेंट, आपने रिएजेंट लिया Hg+2 प्लस H+, यानी कि वो HgSO4 हो सकता है, H2SO4। तो यहां पर ये जो एल्काइन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा। मैकेनिज्म की बात करते हैं भी, देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा। देखो भाई, ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और यहां पर क्या CH। आ गई बात समझ में? Hg+2 जब ये इसके साथ में रिएक्शन करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे। क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH। ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स यहाँ एक बार आप ये मान लीजिए Hg ये बॉन्ड बना लिया। समझ में आ रही है? Hg ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए यहाँ पर। फिर फाइनली क्या होगा, आप लोगों ने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, H2O के साथ में। ये यहाँ अटैक करेगा और ये रिंग ओपनिंग है, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH, ये क्या बेटा OH, और यहाँ पर ये Hg। समझ में आ रही है बात? फिर आपने इसको क्या दिया H+, मीडियम एसिडिक है, ये यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O CH, ये कौन Hg, CH2 बन जाएगा ये। फिर ये Hg बाहर निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे के चला जाएगा ये यहाँ पर। आई बात समझ में? और क्या बन जाएगा फाइनली CH3 डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये क्या बेटा CH2। आपने प्रोटोनेशन करवाया H+ के साथ में, तो मैं ये कह देता हूँ डायरेक्ट, ये यहाँ पर और ये iलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या बन गया तुम्हारे पास में CH3 डबल बॉन्ड O और ये CH3। ऐसे रिएक्शन होती है बेटा यहाँ पे। आ गई होगी बात समझ में? यस या नो? चले अपन आगे। तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या कैलकुलेशन निकाल लिया आप लोगों ने कि जैसे ये एल्काइन है, यदि तुम्हारे पास में यहाँ H2O H+ हो, क्या हो H2O H+ हो, ठीक है भाई। डायरेक्ट एडिशन जब आप लोगों ने करवाया तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, कीटोन का फॉर्मेशन होगा। यही तो अपना ट्रिक है। दूसरा चाहे मैं यहाँ पर
तुम्हें ये दे दे, चाहे HgO H2SO4 दे दे, और क्या दे दे तुम्हें, HgSO4 प्लस H2SO4 दे दे, और क्या दे दे, और दे दे तुम्हें HgOCOCH3, और यहाँ के इसके साथ में दे दे H2। तो ध्यान देना, इन सभी केस के अंदर तुम्हारे पास में फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही बनेगा, कीटोन का ही फॉर्मेशन। बात समझ में आ गई होगी। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ इसका एल्काइन से। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन फ्रॉम गिगनार्ड रिएजेंट। किसके द्वारा बेटा, गिगनार्ड रिएजेंट के द्वारा। देखिए फ्रॉम गिगनार्ड रिएजेंट, फ्रॉम गिगनार्ड रिएजेंट। बेटा ध्यान देना, ये जो गिगनार्ड रिएजेंट है वो ये है। गिगनार्ड रिएजेंट कौन है बेटा, RMgX। इसके ऊपर ये पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है। आगे बात समझ। एक बात और ध्यान देना, इसकी एक नेचर होती है गिगनार्ड रिएजेंट की कि जब आप इसको पानी पिला दोगे तो ये सारा का सारा रिमूव हो जाएगा, कंप्लीट रिमूव हो जाता है ये, और इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और उसके नेचर ध्यान देना। क्या करोगे आप कि जब आप एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन गिगनार्ड रिएजेंट के साथ करवाओगे RMgX, और यहां पर वाटर ले लोगे एसिडिक मीडियम में, तो तुम्हारे पास में यहां क्या बनेंगे, कार्बोनिल बनेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएंगे। ये जो एसिड डेरिवेटिव है वो क्या हो सकते हैं, यही तो है। यहां पर कौन हो, ये L लिविंग ग्रुप। यदि ये OR हो तो इसे बोलेंगे एस्टर, यदि ये OCOR हो तो इसे बोलेंगे एनहाइड्राइड, यदि ये NH2 हो तो इसे बोलेंगे एमाइड, यदि यहां पर ये X हो तो इसे बोलेंगे एसिड हैलाइड। बात समझ में आ रही होगी। एक रिएक्शन करवा के देखता हूं मैं यहां पर। एक रिएक्शन लेते हैं अपन, RCO और यहां पर क्या बेटा L। जब आपने RMgX के साथ में रिएक्शन करवाई, इसको मैं R' मान लेता हूं, H3O प्लस ये यहां पर है। 1 मोल आप इसको लेओगे और यहां पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारे पास में R'। ये कितना मोल लोगे आप, यहां पर 1 मोल लोगे, एक्सिस के अंदर नहीं लोगे भैया। बात समझ में आ गई होगी तुम्हारे, यस या नो। चलिए अपन आगे देखिए, मैकेनिज्म देखिए इसका, मैकेनिज्म लगाते हैं इसका। मैकेनिज्म देखिए, RCO और यहां पर क्या भाई L। RMgX आया, ये यहां पर अटैक किया, ये कहां, यहां बेटा क्या बन गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां L, यहां पर क्या आ गया R। इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर यहां कौन आ गया, Mgx, ये क्या हो गया प्लस। फिर क्या करोगे आप, पानी पिलाओ इसको। पानी पिलाने के बाद में ये सारा का सारा भाग गया, यहाँ से रिमूव हो गया। ये क्या करेगा, ये यहाँ ये लिविंग ग्रुप क्या निकल जाएगा बाहर, और ये लो बेटा किसका फॉर्मेशन हो गया, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन करवा दिया अपन ने, कीटोन का फॉर्मेशन करवा दिया।
तो कुल मिला के बात यहाँ पर ये रही क्या कि भाई चाहे तो तू एस्टर ले ले, चाहे तो तू एनहाइड्राइड ले ले, एमाइड ले लो, क्लोराइड ले लो, इन सब की रिएक्शन यदि तुमने RMgX 1 मोल के साथ में करवाई H3O+ के साथ में, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए और यहाँ पर क्या जोड़ दीजिए, ये R जोड़ दीजिए, ये R' जोड़ दीजिए, R' जोड़ दीजिए, तो सबका प्रोडक्ट क्या आएगा, ये कीटोन ही तो आएगा। ये बन गया। बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है यहाँ तक की कहानी। चले अपन आगे बात करें। मिटा दो इसको। नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्या था भाई, इस RMgX की इसके साथ भी रिएक्शन करवाते हैं यार। RMgX के साथ ही पढ़ रहे हैं ना, तो पहला तो एसिड डेरिवेटिव, दूसरा क्या, सेकंड HCN, एसिड डेरिवेटिव हो गया HCN, यानी कि RMgX और आपने रिएक्शन करवा दी किसके साथ में, HCN के साथ में रिएक्शन करवा दी, तो तुम्हारे पास में H3O+ क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। जब तुम्हें एल्डिहाइड बनाना हो, मैकेनिज्म देखिए इसका, मैकेनिज्म देखिए, RMgX HCN, ये R क्या करेगा, यहां पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या बन गया, RCH डबल बॉन्ड N-Mg, और ये क्या भाई X बन गया। इसके बाद में देखो क्या होगा, यहां पर H2O आया, सारा का सारा गिगनार रिएजेंट रिमूव हो गया। फिर आपने यदि H2O के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई, तो सबसे पहले मीडियम एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम है तो ये क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 पॉजिटिव में। फिर आपने H2 की रिएक्शन करवाई, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ क्या बन जाएगा, RCH, यहाँ पर क्या NH2, ये क्या OH, मीडियम एसिडिक है, बाकी इस एसिडिक का आप जानते ही हो। ये यहाँ पर ये क्या निकल गया बाहर, क्या बन गया RCHO, ये इसका मैकेनिज्म है। बात समझ में आ गई होगी। एक देखिए किसके साथ में, RCN के साथ में भी देख लेते हैं इसका, वहां कीटोन का फॉर्मेशन होगा। RCN के साथ भी देखते हैं, RCN वही गिगनार एजेंट किसके साथ रिएक्शन करे, RCN। ठीक है बेटा, ये RMgX है, RDCN कर देता हूं बेटा मैं यहाँ पर। इसके साथ में जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बनेगा R डबल बॉन्ड O और R'। इसका मैकेनिज्म देखिए फिर, मैकेनिज्म देखिए इसका, ये RMgX है, R', ये क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ, यहाँ पे, नेगेटिव Mgx पॉजिटिव H2O के साथ में रिएक्शन करवाया, R' डबल बॉन्ड NH R वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा एसिडिक मीडियम में, ये पूरा का पूरा यहाँ से गायब हो जाएगा,
और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। आपको मैंने पहले भी बताया था कि इमीन की रिएक्शन जब आप वाटर के साथ में करवाते हो तो वो कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। यानी कि यहां पर क्या बात कर ली अपन ने यही तो बात कर ली। क्या बात कर ली कि यदि तुम्हारे पास में RMGX है और उसकी रिएक्शन यदि तुमने एसिड डेरिवेटिव के साथ करवाई, किसके साथ में करवाई? एसिड डेरिवेटिव, और यहां पर एसिडिक डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाई, तो यहां पर हमेशा कीटोन बनेगा। इसको मैं हमेशा R' मान लेता हूं, हमेशा क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। इसी RMGX की रिएक्शन यदि तुमने HCN और H3O+ के साथ में करवाई तो तुम्हारे पास में यहां एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। और यदि तुमने RCN H3O+ के साथ में रिएक्शन करवाई तो यहां पर भी किसका फॉर्मेशन होगा भैया? कीटोन का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ गई होगी? यस या नो? ये कहानी यहां पर कंप्लीट हुई। नेक्स्ट रिएक्शन अपन क्या देखेंगे? नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी देखेंगे? फ्रॉम नाइट्रो एल्केन। क्या देखेंगे बेटा? फ्रॉम नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन की बात करेंगे भाई अपन इसके अंदर। इसके द्वारा भी कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे। लिखिए फ्रॉम नाइट्रो एल्केन। फ्रॉम, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, फ्रॉम नाइट्रो एल्केन। देखिए यदि तुम्हारे पास में ये NO2 है, नाइट्रो एल्केन, इसकी रिएक्शन या तो तुम एसिडिक मीडियम में करवा दो या बेसिक मीडियम में करवा दो, कोई से भी मीडियम में करवा दो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोनिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेन नाइट्रो एल्केन react with nitroalkane, when reaction of nitroalkane, ऐसे नहीं, when reaction of nitroalkane in acidic and basic medium then carbonyl compound will be formed, and this phenomena and this reaction known as नेफ रिएक्शन। ये ध्यान देना, एग्जाम में पूछ सकता है ऐसे, नेफ रिएक्शन। आ रही बात सुन? क्या पूछ सकता है बेटा? नेफ रिएक्शन पूछ सकता है। समझ में आ गई बात? अब देखते हैं, रिएक्शन करवा के देखते हैं बेटा। ध्यान देना यहाँ पर एक बात और कि 1 डिग्री किस में कन्वर्ट होता है? एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री किसके अंदर कन्वर्ट होता है? कीटोन के अंदर। देखते हैं आगे।